नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के मसानी बैराज स्थित कई एकड़ जमीन पर दूषित पानी भर गया है, जो स्थानीय ग्रामीणों के लिए नासूर बना हुआ है। आसपास के गांव के लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज भी आसपास के ग्रामीण साबी बैराज पर एकत्रित हुए, जिनके बीच रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। चिरंजीव राव ने कहा कि वो विधानसभा में भी कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। चिरंजीव राव ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने रेवाड़ी के लोगों को सपना दिखाया था कि मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये स्थान दिल्ली जयपुर हाईवे पर है और यहाँ कई एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। लेकिन पर्यटक स्थल बनाने का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टा स्थानीय गांव के लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान हैं। बता दें कि कुछ वर्ष पहले शहर से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीट करके यहां छोड़ने का प्लान बनाया गया था। लोगों को उम्मीद जगी थी कि गिरते भूजल की समस्या दूर होगी, लेकिन शायद ग्रामीणों को ये नहीं पता था कि लापरवाह अधिकारियों की वजह से यहाँ दूषित पानी छोड़ा जाएगा। वहीं सभी ने सरकार से मांग की है कि लोगों की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि दूषित पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और आने वाला भविष्य अंधकार में है। जी विधायक जी, अभी यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके के हालात देख रहे हैं साबी पुल को, जिसको यहाँ पे हर्बल पार्क बनाना था, एक पर्यटक स्थल बनाना था। देखिए, आपको ध्यान होगा बीजेपी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर हम नौका विहार होगा, लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज़्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ मछलियाँ थी जो मर गई इस वजह से। और आए दिन हम देखते हैं लोगों के खेतों के अंदर ये केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इसके आवाज़ मैंने लगातार सदन के अंदर उठाई पिछले 5 सालों के अंदर, पर उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिता भी पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर, और हमने उनसे आग्रह किया था कि उसका कोई समाधान कराएं, पर 10 साल हो गए इनकी सरकार को, और जिस चीज़ को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज आप देखिए आपके ये सामने है कि कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ यहाँ आसपास के गाँव को हो रही है। चाहे खरकड़ा हो, खलियावास हो, निकरी हो, बरसाना हो, इन सभी गाँव जो आसपास 15-20 गाँव हैं, उनको ये केमिकल युक्त पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। हमारी ज़मीनें कितनी ख़राब हो रही हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने, जिसने पिछले 10 साल के अंदर इस और ध्यान नहीं दिया, आज उसका खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। एनजीटी तक ये मामला गया, उसके बाद फाइन लगा दिया जाता है उसी डिपार्टमेंट पे जिसने फाइन लेना है। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, कहीं ना कहीं एक खाना पूर्ति करने का मामला है। यहाँ बहुत सारे हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, प्रकाश यादव हैं जो खरखड़ा के हैं, वो लगातार इस बात की लड़ाई लड़ते हैं। मैंने लगातार सदन के अंदर इसकी आवाज़ को उठाया, पर मेरा ये मानना है कि सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं या वो चुनाव जो लोग लड़ना चाहते हैं, उनको आज हमारे साथ आकर इस बात के लिए मुखर होकर आवाज़ उठानी चाहिए कि क्यों सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती है। आज ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेली की नहीं या किसी और व्यक्ति की नहीं, हम सबकी, जितने भी रेवाड़ी के वासी है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं कि जो हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें जो ये गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। आज देखिए 10 साल होने के बावजूद भी आज वही हाल है। जो हम लोगों ने एक सोच हमारी थी कि यहाँ स्वच्छ पानी आए, नहर का पानी आए, उसको बदलते हुए इन लोगों ने यहाँ पानी डालने लग रहे हैं केमिकल युक्त। मेरी सरकार से मांग यही है कि इसको ड्रेन नंबर 8 से जोड़ा जाए और इस पानी को यहाँ से निकाला जाए, ताकि इसका नुकसान केवल मात्र हम इंसानों को ही नहीं, इससे जो नुकसान है वो जल स्तर जो हमारा खराब हो रहा है, उसमें जो जल के प्राणी हैं, चाहे हमारी मछलियां हैं, जो लगातार इससे मरती जा रही है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी बीते समय में लोकसभा चुनाव हुए, यहाँ के जो मौजूदा सांसद है उन्होंने पैम्पलेट निकाले कि यहाँ पर साफ पानी डलवाया जा रहा है, जिससे काफी गाँवों को फायदा हो रहा है। कैसे देख रहे हैं झूठे जो पैम्पलेट निकाले गए थे चुनाव में? ये झूठे वादे तो उनके सामने है। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप यहाँ खुद यहाँ पर आए हैं, आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है, वहां आपको ये केमिकल युक्त पानी नजर आ रहा है। इससे गंभीर मुद्दा इस इलाके के लिए क्या होगा कि जो पीने का जो पानी, जो सबसे बड़ी नीड हम सब लोगों की है, वो हमें ये सरकार नहीं दे पा रही। तो ये हमें क्या देंगे? हम ये नहीं कहते कि हमारे तुम रेवाड़ी को सिंगापुर बना दो, जो तुमने वादा किया था, कम से कम हमें स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी तो दे दो, पर इन्होंने 10 साल में हमें वो तक नहीं दिया है। मुझे लगता है आज सरकार को अभी भी समय, 1-1.5 महीने का समय, अभी भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल जाए, वो भी हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की सांस होगी।
नाम है आपका? नरेश कुमार। क्या कुछ समस्या है जो यहाँ आज एकत्रित हुए आप लोग? ये पानी की समस्या है जी बहुत ज़्यादा। कब से बनी हुई है? दो तीन साल हो गए, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, केमिकल का पानी, और पानी का जल स्तर भी ऊपर आ गया, पानी बिल्कुल ख़राब आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है गाँव में। किससे मिलना हुआ इसको लेकर के? प्रशासन में कहीं मिले हो आप? प्रशासन के अधिकारियों से कहीं मिलना हुआ इस समस्या को? हाँ जी, खूब मिल रही है प्रशासन से, क्या कोई समाधान नहीं, अभी कोई सुनाई नहीं कोई भी। अभी पीछे चुनाव हुए थे, राविंदरजीत सिंह ने भी एक पोस्टर वायरल किया कि यहाँ पे साफ पानी डाला जा रहा है। हाँ जी, उसमें भी हमने खूब विरोध किया था, हमने खूब विरोध किया, हमने इसका खूब विरोध किया पानी का, खूब कही। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सुंदरलाल है। सुंदर जी, किस तरह की समस्या है? लंबा समय हो गया इसको, प्रशासन के आगे भी आप गए? लंबा समय हो गया, प्रशासन के सामने भी गए। हमने जब बीजेपी अभी इलेक्शन थे उस टाइम भी हमने आवाज उठाई थी कि हमारे जो 10-20 गांव है यहाँ के, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें इस गंदे पानी में लाके डाल दिया। हमारे पूर्व जो पहले 10 साल पहले जो हमारी सरकार थी, उन्होंने क्या था कि हमने जो हमारी नॉलेज में था कि जो नहर टूट जाती थी उसका पानी खेतों में भर जाता था तो सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता था। तो हमारे कप्तान साहब ने कहा था कि ये मुआवजा हम नहीं देंगे, ये पानी हमारे साबी बैराज में ले आओ जिससे हमारा जल स्तर ऊपर आ जाए। और ये पानी, नहर का पानी उस टाइम डला। 10 साल से बीजेपी की सरकार आ गई, इससे धारवेड़ा, बावल, रेवाड़ी ये गंदा पानी यहाँ पे डाल दिया गया। हमारी ये अहिरवाल की सबसे भूल है सबसे ज्यादा कि हमारे क्षेत्र का इतना गंदा माहौल, जो कि रेवाड़ी पानी पीती थी, यहाँ का पानी रेवाड़ी तक जाता था। और ये जो जितने भी गांव हैं यहाँ से रेवाड़ी तक, सारे ये पानी इस साबी नदी से पीते थे। आज हम इन पीने लायक नहीं है तो दूसरा पानी तो कहाँ से देंगे? बीमारियां बढ़ रही है। अब TDS चेक कर लो सर, जो हमारे ये वाटर ट्रीट प्लांट के अधिकारी या NGT के, ये रात को ब्लीचिंग पाउडर लगा के खेतों के ट्यूबवेलों पे सैंपल पास कर लेते हैं। हमारा एक संघर्षशील है जो प्रकाश है, हम नहीं है कि वो अकेला, हम उसके साथ है, एकजुट है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे साथ इतना खिलवाड़ हो, हमारे बच्चे बीमार हो। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे तो ये पानी जल ही नहीं रहा। तो इतनी बुरी हालात है, इसका समाधान होना चाहिए। और पानी का क्या है, यहाँ पे गंदा क्या डाले तो नहर का पानी डाले। और हमें आश्वासन है कि ये काम ये सरकार करेगी नहीं, आने वाली सरकार ही कर सकती है। क्यों? अब हमें भरोसा है, उन्होंने ही काम किया है यहाँ पे इलाके में, काम यही किया। जो हमारा हर्बल पार्क था आज उसका जर्जर देख लो, उनका दरवाजा नहीं है, उसके पार्क नहीं है, सब कुछ खत्म है। यहाँ पे रात को लोग बाग डरते थे आते टाइम। जब ये हर्बल पार्क बना था तो यहाँ लाइटें जलने लगी थी। हमारे भाई खड़ियास के या खरखड़ा के या कोई भी किसी टाइम आ जाओ, डर खत्म हो गया था। लेकिन आज वही स्थिति पैदा हो गई। कुछ डिमांड हमारी है विधायक जी से, अगर विधायक जी इस पानी को, पहली बात तो यह है यहाँ डलने ही मत दो। इस पानी, यहाँ पे नहर का पानी आना चाहिए, इस पानी को 8 नंबर ड्रेन से जोड़ा जाए, डायरेक्ट गंदा पानी सीधा जमुना में चला जाएगा। और हमारा यहाँ जो नहर कप्तान साहब ने जब बनाई थी उस नहर का पानी यहाँ डले और यहाँ पे पर्यटक स्थल बने, हर्बल पार्क के फिर दोबारा उमंग आए, इस देश में पार्क बने, इस एरिया में पार्क बने, यहाँ पे किश्तियाँ चले और हमारे लोगों को और रोजगार मिले। मैं सरपंच ग्राम पंचायत निखरी से सुनील कुमार। हमारे यहाँ पे इस एरिया में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी समस्या अकेली ग्राम पंचायत निखरी को नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों को हो रही है इसकी समस्या। और ये इतनी बढ़ गई है कि जो पीने का पानी का स्तर है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और हर साल हर गांव से शायद ही एक पेशेंट कैंसर से मर रहा है यहाँ पे। मेरे गांव का तो शायद रिकॉर्ड रहा हो ही रहा है ये कि हर साल एक पेशेंट जा रहा है कैंसर से। तो हमारी दरखास्त, हमने अभी जब जनसंवाद चला था बीजेपी सरकार में, तो खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे थे, जटतल में किया था और धारवाड़ा में। हमने सभी सरपंचों ने मिलकर वहाँ पे अपनी डिमांड रखी थी इसके बारे में। फिर उन्होंने क्या किया कि डिपार्टमेंट्स को जितने भी STP प्लांट है उनको भेज दिया उसका। अब वो सारे अधिकारी तो देखो, सारे मंत्री जो ऑर्डर देंगे वही करते हैं, सच्चाई तो यही है अपने हरियाणा में। तो अब अधिकारियों के ऊपर गाज गिरे, वो भी बेचारे आके हमारे पास फिर रिक्वेस्ट करते हैं, सर नहीं हमारा ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से चल रहा है, हम साफ पानी भिजवा रहे हैं। पर सच्चाई तो यही है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनसे जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही ख़राब आ रहा है। वो दिखाने के लिए कभी जब सैंपलिंग होती है तो वो छोड़ देते हैं अच्छा सैंपलिंग के टाइम पे, पर फिर रात में गंदा पानी छोड़ते हैं। हमारी डिमांड यही है कि सरकार से, आने वाली सरकार से, भाई साहब से, कि हमारी तरफ देखे और इस एरिया का उद्धार करे कि इस गंदे पानी को रोकने का। मैं दयाचंद मसानी से हूँ जी। ये समस्या आप देख ही रहे हैं
आज से 30-40 साल पहले ये इलाका पूरे रेवाड़ी को पानी पिलाता था। जौनाबाद से आगे निकलते ही खारी पानी शुरू हो जाता था। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके पूरे शरीर पे फुंसियाँ हो रही है, दस्त लग रहे हैं, और हमें पीने का जो पानी है वो शुद्ध पानी आज 10 साल से हमें नहीं मिला है। पूरा वाटर लेवल खराब हो गया। क्या मानते हैं इसके पीछे किसकी लापरवाही है? इसकी लापरवाही बीजेपी सरकार की रही है जी। गंदा पानी उन्होंने लाके छोड़ा है इसमें, और हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। ये गंदा पानी यहाँ नहीं आए, नहर का पानी जितना है वो छोड़ दे। लगातार अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, सैंपल भी लेते हैं, सैंपल उठाते हैं, सैंपल फेल हो जाते हैं, फिर जुर्माना उन्हीं पे लगा देते हैं जो सैंपल लेते हैं। उसका समाधान कोई आज तक नहीं निकला है। हम ये चाहते हैं कि विधायक जी से हमारी यही डिमांड थी कि इस पानी को, गंदे पानी को बंद किया जाए। नहर का पानी जितना छोड़ सके छोड़ दो। मैं अनिल राव एडवोकेट, मेरा गांव डूंगरवास है, और ये मसानी बैराज की ज़मीन 79 में एक्वायर की गई थी मसानी बैराज का पानी रोकने के लिए, इन लोगों के लिए। तरीके से यहाँ के हालात नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या मंशा है सरकार की बीते 10 साल से? देखो, इसमें वैसे तो इस प्लांट में कि ट्रीटेड पानी डालना चाहिए, अनट्रीटेड पानी डाला जा रहा है, जिससे सारा वातावरण दूषित हो चुका है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।